माँ है, महाराष्ट्र हमारी मौसी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है और महाराष्ट्र हमारी कर्मभूमि है। इसके लिए महाराष्ट्र में जितने भी हमारे साहू समाज के लोग रहते हैं, क्योंकि पूरे देश में जहां जहां भी हमारे समाज के लोग हैं, जब मिलते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे समाज का आदमी है, हक से कहते हैं। जैसे मैं सांसद चुना गया प्रतापगढ़, तो अपना उसी को कहा जाता है जो अपने समाज का होता है। जैसे अपने हक से कहते हैं कि मोदी जी हमारे समाज के हैं, मगर मोदी जी पूरे देश के हैं, फिर भी दूसरा समाज नहीं कहता है कि मोदी जी हमारे हैं। हम ही लोग कहते हैं, हमारे तेली समाज के लोग कहते हैं कि मोदी जी हमारे समाज के हैं। मोदी जी तो पूरे देश के हैं, इस देश की 125 करोड़ जनता के हैं, मगर फिर भी उसमें से हमारे साहू राठौर समाज के जो लोग हैं, जो हर जातियों से जो अपने तेली समाज में जो हर भिन्न सरनेम लिखते हैं, वो सब यही कहते हैं कि मोदी जी हमारे समाज से आते हैं। तो इसके लिए हम सबको उनसे भी थोड़ा सीख लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे में कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि समाज ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम लोगों को सीख लेके समाज में वो हमको जागरण करना चाहिए, एक आंदोलन छेड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ग्रामीण क्षेत्रों में जो अशिक्षित है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जगाने का काम करें। हमने उस मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में, हमने कहा अगर हमें वही मीटिंग चाहता है तो उसका हमारा उद्देश्य सिर्फ है कि जो हमारे समाज का गरीब आदमी है गांव में, जो हर चीजों से आज हमारी सरकार केंद्र सरकार की 42 योजनाएं चलती है, और उस 42 योजनाओं में इतनी सारी योजनाएं कि हम स्वयं उस योजनाओं का लाभ अपने समाज के लोगों को दे सकते हैं। तब जाके हमारा समाज जागरूक होगा, आगे बढ़ेगा, और जब आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, तो राजनीतिक भागीदारी अपने आप मिल जाती है। किसी के दिलाने से टिकट नहीं मिलता है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं प्रतापगढ़ से 2017 में मैं विधायक बना, मगर हमने मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारे समाज से मैंने शुरुआत किया, क्योंकि समाज एक मंच होता है, ये समाज सीखने का है। यहाँ अगर हमने कुछ गलत भी बोला तो समाज कहता है कि माफ कर दो भाई, अपना ही है। तो ये समाज का मंच है, और समाज का मंच सीखने का मंच होता है। समाज नेता बनाता है, तो ये सीखने का मंच है, और यहाँ से सीख के आदमी नेता बनता है, विधायक बनता है। मगर हम लोग पूरी प्लानिंग के तहत अगर कार्य करेंगे तो आगे चलकर हमको अपनी समाज में जो राजनीतिक भागीदारियों की कमी है, हमें स्वयं मिल जाएगा। क्योंकि टिकट पार्टियां देती हैं, मगर पार्टियां टिकट तभी देती हैं जब हमारे उतने ताकतवर वजूद होंगे, और जब वजूद आपके ताकतवर आपके क्षेत्र में होंगे तो पार्टियां मजबूर होंगे आपको टिकट देने के लिए बुलावा आएगा। इस बार लोकसभा का चुनाव था और सारे लोग लगे हुए थे कि कोई और लड़े, मगर हम इतने ताकतवर वहां थे, हर समाज के लोग, हमारे समाज के लोग तो खड़े थे, मगर हर समाज का वर्ग, दबा हुआ वर्ग, वो संगम के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा था, और पार्टी को मजबूर होकर 12 दिन के बाद चुनाव 15 दिन रह गया और पार्टी को टिकट घोषित करना पड़ा हमें। तो टिकट के लिए हम लोग जो पैरवी करते हैं, जो हम किसी से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि टिकट कोई दिला नहीं सकता। टिकट अपने कर्तव्य से हासिल किया जा सकता है, अपने वजूद से हासिल किया जा सकता है। समाज प्लेटफॉर्म दे सकता है, समाज टिकट नहीं दे सकता है। टिकट तो हमें अपने ताकत से, क्योंकि टिकट के लिए हमको टिकट की जब आवश्यकता है तो हर समाज का समर्थन होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक समाज से आप राजनीति करेंगे। जैसे कोई कहता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अपने समाज को क्यों नहीं देखते हैं, तो मोदी जी खाली एक समाज के नेता नहीं है, मोदी जी इस विश्व के नेता हैं, और मोदी जी पूरे सब समाज के नेता हैं। 1 करोड़ 32 लाख इस देश की जो जनता ने जिस विश्वास के साथ उनको चुना है और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है 2014 में और 2019 में, उससे ज्यादा जनादेश देकर, और उस विश्वास पे आप सबको मालूम है कि 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कार्य करके दिखाया कि जो 70 साल से जो सरकारें इस देश की जनता को बेवकूफ बनाकर राज करती थी, एक झटके में 370 और 35 से हटाने का काम किया। इसको भी हमारे समाज के लोगों को चाहिए कि जमीन तक पहुंचावे और लोगों को बतावे कि 70 साल से जो कार्य नहीं हुआ, माननीय मोदी जी ने वो कार्य करके दिखाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है।
इतना बड़ा डिसीजन ले लेना, देश में कुछ भी हो सकता था, वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता था भारत के लिए, मगर वो सबको ना सोचते हुए इतना कड़क डिसीजन उन्होंने लिया। आप सबका स्नेह और आप सबका प्यार उनके साथ 24 घंटे निरंतर चलता है। इसके लिए पूरी ताकत के साथ आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि कश्मीर में कोई आज तक दंगा हुआ है, क्योंकि पूरी ईमानदारी के साथ मोदी जी इस देश की सेवा कर रहे हैं। और इस देश की जब पूरी ईमानदारी के साथ वो सेवा कर रहे हैं, तो हम अगर उनके समाज से आते हैं, हम अगर कहते हैं कि हमारे समाज के प्रधानमंत्री हैं, हमारा दायित्व होता है कि हम अपने समाज को और उस अपने समाज को जमीन स्तर तक जागरूक करें। और सरकार की योजनाएं जितनी भी आ रही हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं हैं, आज तक पूरे विश्व में चर्चा है कि 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है भारत में, कौन सोच सकता है? उज्ज्वला गैस कौन सोच सकता है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय कौन सोच सकता है? एक गरीब आदमी सोच सकता है जो गरीबी से निकल के देश की सर्वोच्च पदों पे है, उसी के विचार में आ सकता है कि एक सफाई कर्मी का पैर धो सकता है। इसके पहले भी 70 सालों में देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए और गए, वो भावना भी होनी चाहिए। यहाँ तो आदमी कुर्सी नहीं मिला तो सोचने लगता है भैया हम मंच में नहीं बैठे हैं, मगर इस देश का प्रधानमंत्री जिसके लिए पूरे विश्व में डंका बज रहा हो, उसके मन में ऐसा ख्याल आया कि सबसे निचले स्तर में इस सफाई कर्मी का कोई सम्मान नहीं होता। उन्होंने वो कार्य करके दिखाया जो कभी सोच भी नहीं सकता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं ले लूंगा मित्रों, यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, और मैं समाज के लिए भी आया हूँ, तो मैं सांसद भी नहीं हूँ, मैं आपके समाज का एक व्यक्ति हूँ। यहाँ सब एक समान है, यहाँ कोई छोटा नहीं है, हम सबको चाहिए, क्योंकि हमारे कार्य इतने अच्छे होने चाहिए। समाज में हमेशा कोई कार्य करें जिससे हमारा नाम हो, समाज में एक संदेश जाए। सम्मान वैसे भी मिल जाता है, सम्मान किसी के देने से नहीं मिलता है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं भी एक गरीब परिवार में जन्मा और उस गरीबी को झेलते हुए आज उसी प्रतापगढ़ में राजाओं की धरती पे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सोच नहीं सकता है सपने में, 1 महीने 1.5 महीने पार्लियामेंट चला और मैं मोदी जी के सामने आधा घंटे सारे सांसदों को बुलाए 8:30 बजे, और मैं अपनी कहानी जब बताया तो माननीय मोदी जी के सामने मैं रोने लगा कि मैं अपनी इंटरव्यू किसी परमात्मा के सामने दे रहा हूं। तो आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मोदी जी कोई साधारण इंसान है, उनके विजन जो है इस देश के लिए, क्योंकि उनका एक अवतार है, वो कोई मनुष्य नहीं है। उनके जो विजन है 2 दिन के ट्रेनिंग में, वो आज समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, क्योंकि विपक्ष और बहुत सारे लोग जो बोलते रहते हैं, मगर मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप लिख लेना अपनी डायरी में, ये संसार में कोई अमर होकर नहीं आया है, मगर कल के दिन लोग याद करेंगे कि मोदी जी इस धरती पे एक अवतार है, क्योंकि कई हजारों वर्ष के बाद इस धरती मां ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है कि जिसको भूत और भविष्य सब मालूम है। मैं आपका छोटा सा उदाहरण बताऊंगा कि 2 दिन जब माननीय मोदी जी ने ट्रेनिंग लिया, हम लोगों के बीच में बैठे थे, उन्होंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी मां से कहता है कि मां मोजा ला दे, मां जूता ला दे, मां बैग ला दे, स्कूल जाना है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपनी पत्नी से कहता है वही कार्य जो मां को कहने लगता था, वही कार्य अपनी पत्नी को बोलता है, तो मां कहती है मेरा बेटा बदल गया है। ऐसा होता है ना भैया? तो कह रहे थे कि माननीय सांसद जी, आप लोग अब जनता के लिए हैं, देश के लिए हैं। आप अपने दोस्तों से पहले आप मिलते थे 1 घंटा 2 घंटा, और अब आपके पास समय नहीं है। इसे भी हमें लगता था कि आपके साथ हम 2 घंटा बैठे, मगर हमको कहीं अर्जेंट है, तो बोले अब देश के लिए आपका जीवन है, मगर फिर भी उस व्यस्ततम समय में आप अपने 5 मिनट अपने दोस्तों से मिल लेना, और नहीं तो आपके दोस्त और रिश्तेदार और परिवार कहेगा कि नेता बनने के बाद मेरा दोस्त बदल गया है।
अब आप सोच लीजिए उनके विजन क्या है, कितनी बड़ी बात है, आप सोच लीजिए। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं। तो इस देश का सौभाग्य है कि हमें मोदी जी मिले हैं। दल अपनी जगह है। आज वो विपक्ष के लिए भी कोई कटु शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनका एक विजन है कि इस भारत को गरीबी मुक्त भारत बनाना, इस भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना और इस भारत को आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का जो उनका विजन है, एक नए भारत निर्माण करने के लिए। तो हम सब मिलकर उनके इस सपनों को साकार करने के लिए जितना भी हम समय दे सकते हैं समाज के लिए देवें। कि हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोगों को, पूरे देश को एक ऐसे नेता मिले हैं। मैं और ज्यादा समय ना लेके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।